जिसने आश्रय लिया आज तक उसका उद्धार किया। भगवत मुदित जी ने रसिक अनन्यमाल लिखने के पहले लिखा, जिस जिसने हरिवंश शरण ली सब सिद्ध भय। ऐसा लिखा, जिस जिसने हरिवंश शरण ली सब सिद्ध भय। क्यों? श्री हरिवंश कृपा सदनम, साक्षात कृपा के घर है। जिसने आश्रय लिया, कृपा का साक्षात स्वरूप है, कृपा का भवन है, कृपा का सदन है। जिसने आश्रय लिया तो बस कृपा दृष्टि भई, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बनान बसावे। देख लो वो सब कुछ है। हम लोगों को वृंदावन वास बुला लिया, वृंदावन वास कराया। ये हरिवंश, रसमय हरिवंश, परम परमाक्षर। हरिवंश का स्वरूप क्या है? हरिवंश नाम का स्वरूप क्या है? बोले रसमय है। कौन? बोले परम तत्व। कैसे है? बोले परम अक्षर, अविनाशी। स्वभाव? बोले कृपा सदनम, कृपा के सदन है। सेवक जी कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। श्री हरिवंश हमारी आत्मा है। अब जो भेद है जरा ज्ञान दृष्टि से देखो। अब यहां अभेद का वर्णन कर रहे हैं। शरीर भाव से सेवक हूं, अंश भाव से वो अंशी है, मैं उनका अंश हूं, और स्वरूप भाव से आत्मा हरिवंश प्रगट परमान। जो आत्मा है वो कौन है? बोले हरिवंश। मैं ही तो आत्मा हूं। तो बाद में अंतिम परिणाम में क्या आता है? जो हित सजनी का स्वरूप वही हमारा स्वरूप है। जैसे हित सजनी की गोद में प्रिया प्रीतम खेलते हैं, ऐसे हमारी गोद में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। क्योंकि हमारा, जैसे स्वामी जी के परिकर में उपदेश करते हैं कि सब ललिता जी में समा जाते हैं, तो ऐसे सब हित सजनीमय हो जाते हैं। आत्मा हरिवंश, अभेद दृष्टि, बड़ा सूक्ष्म विषय है। आत्मा हरिवंश तो शरीर दृष्टि से दास, जो हनुमान जी महाराज, अंश दृष्टि से अंशी, और स्वरूप दृष्टि से आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। बोले हरिवंश हमारी आत्मा है, और स्वरूप क्या है? परमानंद, परमानंद, प्रगट परमानंद। श्री हरिवंश आत्म स्वरूप है और परम आनंद का मूर्तिमान स्वरूप। आत्मा क्या है? परमानंद। जो परमानंद की अनुभूति होती है वो आत्मज्ञान से ही होती है। तो श्री हरिवंश विशद विज्ञानम, अनुभव स्वरूप हरिवंश। क्या अनुभव? आत्मा हरिवंश, बड़ा सुंदर स्वरूप है। मूर्तिमान परम आनंद का स्वरूप है। वो कौन है? वो आत्मा है। आत्मा मेरी नहीं, मेरी आत्मा नहीं होती। मैं अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई ना, तो देह भाव से बोल रहे, इसलिए बोल रहे। बोले आत्मा हरिवंश, मेरी नहीं कहा, मैं नहीं कहा, मैं आत्मा ऐसा नहीं कहा, मेरी आत्मा हरिवंश ऐसा नहीं कहा। आत्मा हरिवंश, आत्मा हरिवंश, मन उनका अंश। आगे वर्णन आएगा इसमें। स्वरूप वही, शरीर से सेवक, शरीर सेवक। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश, ये स्वरूप, यही बस, यही ध्यान रख रही होगा। एकदम शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का वर्णन है इस जगह, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का। इसे आगे और खोल के वर्णन करेंगे।
अभेद स्थिति, सेवक की अभेद स्थिति। शरीर भाव से बोलेगा तो दास, जीव भाव से बोलेगा तो हंस, और स्वरूप भाव से बोलेगा तो हरिवंश। जय हरिवंश। बड़ा आनंद कैसे, अब यहां से आगे बढ़ने का बल नहीं हो रहा। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण। मेरी आत्मा है, वही है, दूसरा कोई नहीं। आगे वर्णन करते हैं, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। मन का प्रमाण क्या है? हरिवंश। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जैसे भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं, तो मन का प्रमाण क्या है? मन के लिए प्रमाण क्या है? हरिवंश। तुम्हारा मन सही चल रहा है या गलत चल रहा है, इसका प्रमाण क्या है? यदि हरिवंश के नाम रूप लीला गुणधाम में है तो सही है, और अगर इसके अलग है तो चाहे जो साधना कर रहे हो वो फिर माना नहीं जाएगा। चाहे जितना बना के साधना करो, गुरु सेवा तज करें जीवान, या अधर्म या सबहान। आत्मस्वरूप श्री हरिवंश की स्वीकृति के लिए मन को किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रमाण भी मन है, स्वयं प्रमाणित है कि हरिवंश मेरी आत्मा है, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, इसलिए प्रमाण लिख दिया। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। अब सेवक जी महाराज कह रहे, क्योंकि प्रमाण की जरूरत होती है ना, कि आपकी आत्मा हरिवंश, इसका प्रमाण क्या है? तो सेवक जी कह रहे मेरा मन। बोले मन का प्रमाण क्या है? बोले वही श्री हरिवंश, वही श्री हरिवंश प्रमाण है। मेरा मन, इस मेरी छाती जानती है। गिरधर के लिए मीरा जी कह रहे मेरी छाती जानती है, मैं किससे कहूं? छाती का मतलब वही हृदय, हृदय का मतलब वही मन। मेरा मन जानता है मुझे गिरधर कितना प्यार करते हैं। मनुष्य की मन की 11 इंद्रियों का प्रेरक उसका आत्मा होता है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और मन। अतः मन के लिए आत्मा से अधिक प्रमाणिक अन्य कोई वस्तु संभव नहीं है। श्री हरिवंश आत्मस्वरूप है, अतः उपासक के मन के लिए वे और उनकी रचनाएं ही प्रमाण है। मन ही प्रमाणित कर देगा कि आपका काम हो गया है। मन ही को तो साफ सुधारना, वो तो आत्मा है ही हमारी। जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति। श्री हरिवंश मेरे जीवन है। हमारा जीवन क्या है? हरिवंश है। अर्थात जीवन का तात्पर्य होता है प्राण, प्राण का तात्पर्य होता है श्वास। हरिवंश जीवन, इसका मतलब हर श्वास में श्री हरिवंश, श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, ये जीवन हमारा है। हरिवंश, ये 4 अक्षर महासुख देने वाले हैं। जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति। जिसने, समझो जीवन का मतलब क्या है? प्राण। प्राण का मतलब क्या है? श्वास का आवागमन। श्वास के आवागमन का जीवन क्या है? हरिवंश, हरिवंश, हरिवंश। तो बोले विपुल सुख संपत्ति। विपुल सुख और संपत्ति, लौकिक भी और अलौकिक भी। प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति और उनकी सेवा रूपी विपुल सुख, और लोक में लौकिक माया संपत्ति और विपुल सुख, दोनों ई परलोक सकल सुख पावत। हरिवंश महाप्रभु के वचन है, और खूब चकाचक है, खूब चकाचक है। ये ऐसा जीवन रहा है जिसे तुम सोच नहीं सकते। भूख से व्याकुल होकर, मुंह भरकर बालू खा करके गंगा जल से उतारा बालू, प्राण व्याकुल है, कुछ तो जाए। आंवला की सूखी हुई, उनको पानी में इतना फुला के जाते थे और रोटी मांग के लाते थे। एक एक से ऐसे करके रोटी चबा के पाते थे। वर्षों, 20 वर्ष ऐसे वृंदावन में कटे। सब्जी बनाना नहीं आता, घिया बनाना जानते हैं बस, और कुछ नहीं। इतना घी डाल दो, इतना जीरा और ऐसे डाल दो, छोड़ दो बस। आज विपुल सुख संपत्ति, लौकिक भी।
पारलौकिक की तो कोई चिंता नहीं, चकाचक है। पारलौकिक का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। मतलब शरीर छूटने के बाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया कि हमारी गति क्या होगी, बिल्कुल इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। शरीर रहते हुए क्या गति वो आप देख लो खूब। कैसी व्यवस्था श्री जी की, विपुल सुख संपत्ति, जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति। जीवन का तात्पर्य है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। तो जीवन हरिवंश, तो क्या इसका परिणाम होगा? बोले विपुल सुख संपत्ति। विपुल सुख प्रियालाल की सेवा, और संपत्ति प्रियालाल, कुंज महल की ठहर सुख, दंपति संबंध, और लौकिक भी सुख संपत्ति। जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति। श्री हरिवंश बलित वर्णम, श्री हरिवंश बलित संपत्ति से बलित अर्थात युक्त है। बलित वर्णम मतलब हरिवंश 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 मतलब आप संपत्ति खरीद रहे हैं, दंपत्ति आपके होते जा रहे हैं। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, इसी में समाया हुआ है लौकिक पारलौकिक सुख सब कुछ। हरिवंश हरिवंश हरिवंश। ऐसे जगत मंगल परायण श्री हरिवंश के चरण ही मेरे आश्रय स्थान। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम। श्री हरिवंश नाम जपते जपते सब कुछ अनुभव हो जाएगा। विज्ञान कहा अनुभव भयो, मन की गति भई पंगु, बिना वस्तु दिखे नहीं तदाकार ते रंग। यही तो है ब्रह्म ज्ञान। स्वरूप अनुभव और तदाकार वृत्ति। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। व्यासनंदन जगत आधार, जग मगत जग जस सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा जग संपदा, जग जीवन सब जग मंडन, जग मंगल जग उद्धरण, जग निधि जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा। तो जय जय श्री हरि। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब वही विज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आत्मा है, मन है, आनंद है, सुख है, संपत्ति है, प्रिया प्रीतम है, वृंदावन है, सहचरी भाव सब इसी में विराजमान है। अब सेवक जी महाराज वर्णन करे। शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंसु, देत सहज निश्चल भगति, सुजय जय श्री हरिवंश। निरापक, बिल्कुल अन्य आश्रय रहित, केवल हरिवंश महाप्रभु की शरणागति। यार निरापक शब्द, शरण निरापक। अब या में मिलो नहीं मिले न कुछ, किसी भी तरह का अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। निरापक का मतलब होता है पूर्ण रूप से केवल आश्रित, केवल एक के आश्रित, उसे निरापक कहते हैं। शरण निरापक पद रमित, जिसने हरिवंश महाप्रभु का ही केवल आश्रय लिया है और उनके चरणों में ही अपने चित्त को समर्पित कर दिया है। मैं दास हूं हरिवंश चरणों का। हरिवंश चरण के सिवा हमारा कोई उपाय नहीं। बड़ा चमत्कार है इस बात में, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। आप लगो बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त हो गए हो, बहुत बड़ी उपासना में आ गए हो। जो अपने चरणों में रमने वालों को निरापक शब्द से पूर्ण आश्रित, केवल हरिवंश महाप्रभु के शरण निरापक पद रमित, जो पूर्ण आश्रित होकर केवल हरिवंश चरणों के आश्रित है, तो हरिवंश महाप्रभु उसके समस्त शुभ अशुभ का नाश कर देते हैं। क्योंकि बिना शुभ अशुभ का नाश हुए मोक्ष या प्रेम प्राप्त नहीं होता।
मोक्ष प्राप्त पुरुष को ही प्रेम प्राप्त होता है। जो माया बंधन मुक्त होता है उसे ही प्रेम प्राप्त होता है। तो माया बंधन मुक्त, कर्म बंधन मुक्त होने के लिए शुभ अशुभ नष्ट होना आवश्यक है। तो अन्य को भोग करके भगवान नष्ट करवाते हैं। लेकिन हरिवंश महाप्रभु, केवल हरिवंश महाप्रभु की जो शरण में है, हृदय से देख लो, अन्य सहारा नहीं बिल्कुल होना चाहिए। केवल हरिवंश महाप्रभु की शरण में, केवल हरिवंश महाप्रभु के चरणों में हमारी प्रीति है, तो वो अपने बिना भोगे शुभ अशुभ का नाश कर देंगे। शरण निरापक पद रमित, जो उनके चरणों में ही अपने चित्त को लगाए रहते हैं। शरण निरापक पद रमित, केवल हरिवंश महाप्रभु के चरणों में। तो सकल अशुभ शुभ नंश, समस्त अशुभ और शुभ का नाश कर देते हैं। शुभ घटना और अशुभ घटना उसके जीवन में नहीं घटेगी। और अनंत जन्मों के शुभ अशुभ जमा है यार, अनंत जन्मों के कहां तक हम भोगेंगे, ये केवल महाप्रभु नाश करते हैं। सकल अशुभ शुभ नंश, और जो ऐसा उपासक होता है केवल हरिवंश शरणागत, जय जय हरिवंश, ठसक हरिवंश की, मन हरिवंश में, तो उसके समस्त शुभ अशुभ का नाश करके अचल भक्ति प्रदान करते। शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत। निश्चल माने चलायमान न हो मन। अटल भक्ति, प्रिया प्रीतम का अटल प्रेम प्रदान कर देते हैं। ऐसे श्री हरिवंश की मैं जय जयकार करता हूं। श्री हरिवंश मुदित मन लोभम, श्री हरिवंश वचन वर शोभम। श्री हरिवंश काय कृत कारम, श्री हरिवंश त्रिशुद्ध विचारम। जो हमारे मन में जलन होती रहती है, कभी खुशी कभी जलन। खुशी होती है शुभ से और जलन होती है अशुभ से। अब दोनों महाप्रभु की शरणागति से नष्ट हो गई। तो श्री हरिवंश मुदित मन लोभम। अब मन हर समय मुदित माने होता प्रसन्न रहने लगा, और उस प्रसन्नता में एक लोभ जागृत हो गया। क्या? प्रिया प्रीतम का सेवन। मन जो है वो लुभायमान हो गया प्रिया प्रीतम में। शुभ शुभ का नाश हुआ तो श्री हरिवंश मुदित, मन हर समय प्रसन्न रहने लगा, और उस प्रसन्न मन में एक लोभ जागृत हुआ, प्रिया प्रीतम की सेवा। सेवा सुख, हर समय प्रिया प्रीतम की सेवा का, और कोई लोभ नहीं। शुभ अशुभ जनित जो कभी जलन होती है, डट के नाम जप करो, शुभ अशुभ का नाश हरिवंश महाप्रभु जो ही करेंगे, तो मन मुदित हो जाएगा। मोद, हर समय प्रसन्नता, और उस प्रसन्नता में एक लोभ जगा, श्री प्रिया प्रीतम की सेवा। श्री हरिवंश मुदित मन लोभम, प्रिया प्रीतम की सेवा का लोभ जागृत हो गया। श्री हरिवंश वचन वर शोभम, अब उसकी वाणी में केवल श्री हरिवंश के श्रेष्ठ वचन शोभा देते हैं। ऐसे उपासक की वाणी में जो शोभा होती है, वो श्री हरिवंश की वाणी, श्री हरिवंश का नाम, श्री हरिवंश का मंत्र, श्री हरिवंश की महिमा। इसके अलावा पक्का हरिवंशी जो होगा, और कोई चर्चा नहीं, और कोई बात नहीं, और कोई ज्ञान नहीं, और कोई विज्ञान नहीं, और कोई जानकारी नहीं। श्री हरिवंश मुदित मन लोभम, श्री हरिवंश वचन वर शोभम। श्रेष्ठ वचनों में जो शोभा होती है वो श्री हरिवंश वाणी की, श्री हरिवंश नाम की, श्री हरिवंश महिमा की, श्री हरिवंश उपासना की। श्री हरिवंश
काय कृतकारम श्री हरिवंश त्रिशुद्ध विचारम। उपासक जनों के शरीर से होने वाले जो कार्य है, काय कृत कारम, काय माने शरीर, कृत माने करने, कारम माने कार्य। जो शरीर संबंधी कार्य होते हैं वो केवल श्री हरिवंश के लिए होते हैं। जो भी कार्य है वो केवल हरिवंश के लिए है। अब यही तो समर्पण है। अगर हम खेती उपजा रहे हैं तो इससे अन्न होगा, अन्न होगा प्रियालाल को भोग लगेगा, संत जन पाएंगे। हम नौकरी कर रहे हैं तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो श्री जी की परिवार रूपी श्री जी की सेवा होगी। मतलब उसका उद्देश्य केवल श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश कायकृत कारम, शरीर से होने वाले जितने कार्य हैं वो सब श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश त्रिशुद्ध विचारम, मन से, वाणी से, कर्म से शुद्ध बने हुए विचार वाले वो श्री हरिवंश के ही जन होते हैं। जो श्री हरिवंश के जन होते हैं उनका मन, उनकी वाणी, उनकी क्रिया ये त्रिशुद्ध हो जाती, शुद्ध हो जाती। शुद्ध का मतलब हरिवंश में, प्रिया प्रीतम में। पूजा हरिवंश नाम परमानंद श्री हरिवंश विवेक परम। पूजा क्या है, परमार्थ क्या है, विवेक क्या है? पूजा हरिवंश नाम परमार्थ। हरिवंश नाम पूजा, हरिवंश नाम परमार्थ। पूजा हरिवंश नाम परमार्थ श्री हरिवंश विवेक परम। और सुंदर विवेक क्या है? जो सत असत का निर्णय करने वाला है, हरिवंश। हरिवंश ही हमारी पूजा है, हरिवंश ही हमारा विज्ञान है, अनुभव है। हरिवंश ही हमारा विवेक है। परमार्थ का अर्थ से होता है पूरा विज्ञान, अनुभव, अनुभव स्वरूप, आत्म स्वरूप। परमार्थ से ही कहते हैं जो अध्यात्म नित्या, जो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित, उसे परमार्थी कहते हैं। श्री हरिवंश नाम ही पूजन क्रिया है, वही परमार्थ है, वही पूज्य वस्तु है, वही सारासार के भेद का स्पष्ट करने वाला विवेक भी है। हमारी पूजा क्या है? अगर नाम चल रहा है तो पूजा हो रही। वैसे भी हा हरि राधा बा वृंदावन सहचरी, इसी की तो पूजा हो रही हमारी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, यही हमारी पूजा है। तो हरिवंश नाम ही पूजा है। हमारा परमार्थ क्या है? हरिवंश नाम। हरिवंश नाम जब कर रहे हो परमार्थी हो। विवेकवान, विवेक क्या है? बोले श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, सार असार का ज्ञान रखने वाला विवेक, सच्चे विवेकी हो, क्योंकि सार वस्तु पकड़ ली, हरिवंश। अब इसी हरिवंश नाम से सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। पूजा हरिवंश नाम परमार्थ श्री हरिवंश विवेक परम। धीरज हरिवंश बिरद बल वीरज श्री हरिवंश अभद्र हरम। जो धैर्य है वो दो इंद्रियों पर विशेष, वैसे तो 10 इंद्रियों का 2 इंद्रियों पर, रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय। अच्छे अच्छा पदार्थ खाने की इच्छा होना और जनेन्द्रिय से संभोग करना, ये 2 पूरे चराचर जीव में है। पूरे धैर्य ऐसा प्रकट होता है हरिवंश उपासक का कि वो शिष्णोदर परायण नहीं रह जाता, वो विवेक परम, वो हरिवंश परायण हो जाता है। हरिवंश परायण प्रेम भरे, और हरिवंश सुमंत्र जपै सुधरे। सुधर करके हरिवंश मंत्र में लगे। भाई सेवक वाणी तो क्या है, हरिवंश ही हरिवंश है। और यही जो पा गया वही निकुंज पहुंच गया। धैर्य हरिवंश है, अर्थात हरिवंश नाम जापक के ही हृदय में ऐसा धैर्य प्रकट होता है कि वो रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो मिला रूखा सूखा अच्छा भला प्रसाद मानकर पा लिया, और जनेन्द्रिय के भोगों से उदासीन रहा। ये हरिवंश नाम का फल आएगा। और हरिवंश बिरद, बिरद माने यश। यश जो हरिवंश नाम जापक है उसका बहुत जोर का यश होता है। मंगल गान में लिखा है,
जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। तो बिरद माने मतलब बिरदावली माने यश गान, उसका यश गान होगा, वो धैर्यवान होगा, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, और वो यशस्वी होगा, और बल वो महाबलवान होगा। महाबलवान किसी से डरता नहीं है। हरिवंश भरोसे भय निडर और नित गर्जत हरिवंश बल। बल किसका? हरिवंश। हरिवंश ही धैर्य है, हरिवंश ही बिरद यश है, हरिवंश ही बल है, और हरिवंश ही बीरज माने होता है वीर्य, वीर्य माने होता है पराक्रम। हरिवंश ही पराक्रम है, ये प्रभाव प्रकट होता है। धैर्यवान, यशस्वी, बलवान, पराक्रमी, ये कहां से प्रकट होता है? बोले हरिवंश नाम से। श्री हरिवंश अभद्रहरम, हरिवंश महाप्रभु सारे अमंगलों का नाश कर देते हैं। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में होता है, श्री हरिवंश अभद्रहरम, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा प्यारे। धैर्य, जनेंद्रिय और रसेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाला, बिरद यशस्वी यश, बलवान महाबली, अध्यात्म बलवान, पराक्रमी, समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करके यश को प्राप्त होना, और समस्त अभद्रों का नाश कर देना, ये हरिवंश नाम से हो जाए। धीरज हरिवंश बिरद बल बीरज श्री हरिवंश अभद्रहरम। तृष्णा हरिवंश सुजस रस लंपट, श्री हरिवंश कर्म करणम। अब ये हरिवंश 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 जहां रटना शुरू किया तो एक तृष्णा प्रकट होती है। तृष्णा माने होता है स्वाद लिए हुए विषय का पुनः स्वाद लेने की इच्छा, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। तो इतना सुख मिला हरिवंश नाम से, ये सब वर्णन है। देखो आत्मज्ञान से लेकर के सब धीरज बीरज बल पराक्रम सब, तो ये सब जब प्राप्त हुआ तो हरिवंश नाम की तृष्णा पैदा हो गई, प्यास, और जपो और जपो और जपो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तृष्णा हरिवंश, श्री हरिवंश के नाम और सुंदर यश की सुजस रस लंपट। चतुरासी जी के लिए हमारी जबान कैसी हो गई? रस लंपट। जैसे बढ़िया स्पंज गुलाब जामुन, तो बस ऐसे ही चतुरासी जी के लिए रसेंद्री कैसी हो गई? रस लंपट। ये रस लंपटता, तृष्णा किसकी? हरिवंश नाम। हरिवंश नाम जप करने की तृष्णा और चतुरासी जी गाने की रस लंपटता, ये उपासक को प्राप्त हो जाती। जैसे हमने अपने गुरु जी में आपको बताया, देखा चैला लगा हुआ है, काफी देर कुछ नहीं चढ़ा है, ताली बज रही, कोई ना कोई पद चल रहा, फिर स्मरण आया, बटलोई चढ़ा दी, पानी चढ़ा दिया, फिर चल रहा, फिर उसमें दाल डाल दी, घंटों चैला जल रहा है, कोई मतलब नहीं हो रहा। और फिर 1 बजे तक भोग लगा है, दिन में और रात्रि में भी। दूध आउट करके रखा भोग के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा मजीरे नहीं बंद हो रहे हैं, दूध में मलाई पड़ गई, हो गए। एक पद समाप्त होते हुए लगा कि अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन दूसरा शुरू, तीसरा शुरू, फिर चौथा शुरू। फिर जैसे 84 कोष में महाराज जी के साथ ही थे, तो जहां विश्राम होता, महाराज जी श्री जी का दूध का भोग जरूर लगाते थे, शयन में दूध का भोग जरूर लगाते थे। तो जहां दूध का भोग रखते तो बस 10 पद कम से कम, और एक लाइन को कई बार, और दूध एकदम ठंडा, फिर बाद में तो थोड़ा थोड़ा दूध दिया, बस। इसके बाद जब जगे तो देखा, हम कभी महाराज जी को सोते हुए नहीं देखे, रात्रि में जब जगे तो देखे। ग्लानि होती कि यार मतलब हमारे महाराज जी से, दिन में तो
और जब सोए तो बच्चों की तरह ऐसे, तब भी मंत्र चल रहा है, नाम चल, अरे जीवन है हरिवंश, जीवन हरिवंश, विपुल सुख संपत्ति, श्री हरिवंश बलित वर्ण। सेवक जी महाराज कहे तृष्णा हरिवंश, नाम की तृष्णा प्रकट हो गई, लोभ प्रकट हो गया, जप का लोभ प्रकट हो गया। बलिहारी है जिनको जप का लोभ प्रकट हो गया। यही देवर्षि नारद जी ने कहा तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, छूट जाने पर परम व्याकुलता हो कि मेरा नाम छूट गया, मेरा मन छूट गया। नहीं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। ये हम इसलिए बार बार करें कि हरिवंश नाम महिमा सुनकर राधा वल्लभ नाम मत छोड़ देना। ये हमारे गुरु जी का उपदेश है जो हम आपको बता रहे हैं, वही हम जिनके हैं, जिनकी इशारे से चल रहे हैं, उसी इशारे पे चल रहे हैं। ये गुरु जी के वचन थे कि सेवक वाणी पढ़कर हरिवंश नाम पढ़कर, हरिवंश नाम की महिमा सुनकर राधा वल्लभ नाम मत छोड़ देना, क्योंकि आगे उन्होंने यही कहा राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हो। तो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, जैसे राधा संग बिना नहीं श्याम, तैसे राधा वल्लभ नाम के बिना नहीं हरिवंश नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ऐसे जय जय श्री हरिवंश, लेकिन जब जप करे तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तृष्णा हरिवंश सुजस रस लंपट, लोभ बन जाए, रस लंपटता आ जाए नाम और वाणी के प्रति। कृपा करें प्रभु, प्रियाजू कृपा करें, ऐसा सबके वाणी में आ जाए कि चतुरासी जी चल रही या मंत्र नाम चल रहा है। श्री हरिवंश कर्म करणम, जो कर्म है वो श्री हरिवंश कर्म करणम, वो केवल श्री हरिवंश ही है। हमारी तृष्णा क्या है? नाम जप। हमारा लोभ क्या है? चतुरासी जी, रस लंपटता। हमारे कर्म क्या है? श्री हरिवंश कर्म, तत्सुख कर्म, सुख देवे को चाव, चीटी से लेकर प्रियालाल तक। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। समस्त जगत का मंगल करने वाले ऐसे श्री हरिवंश का जय जयकार हो, और ऐसे श्री हरिवंश के ही चरण मेरे आश्रय दाता है। जय जय श्री हितहार।